हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक फ्लेमिंगो के, जो 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चंस को तो जरूर ही कर लेना। ठीक है, जाने से पहले भी एक बार देख ही लेना वीडियो को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड फ्रांस नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मिस्टर हैमल आस्क्ड टू क्लास टू रिवाइज द ग्रामर टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स पार्टिसिपल्स फॉर अ टेस्ट। फ्रांस डिड नॉट नो पार्टिसिपल्स एंड feared the scolding, so he did not want to go to school. मिस्टर हैमल इसलिए नहीं जाना चाहता। जो मिस्टर हैमल ने कहा था पूरी क्लास में कि जो हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम ग्रामर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसको तैयार करके लाना है। ठीक है, जो फ्रांस थे उसमें वो जो फ्रांस थे ना वो उसमें ना भाग नहीं लेना चाहते। मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो वो उस तरीके से अपना भाग नहीं देना चाहते थे कि हाँ सर मुझे आता है। जैसे हम लोग भी होते हैं कि हमें डर होता है कि हम क्या करेंगे आंसर में, हमें जब आएंगे सर पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे ही था। जो एम हैमल थे, कक्षा को एक परीक्षण के लिए पार्टिसिपल्स के व्याकरण विषय को दोहराने के लिए कहा था। फ्रांस प्रतिभागियों को नहीं जानता था और डांट से डरता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे डांट से ना बहुत डर लगता था। ठीक है, अब कोई भी रहेगा, अगर आप भी हो, ठीक है, अगर आपको कोई टीचर आपको डांटे तो आपको डर नहीं लगता। ऐसे ही ये भी मिस्टर हैमल तो वो टीचर थे उनके कॉलेज के या फिर स्कूल के। ठीक है, तो वो उन्होंने कुछ टॉपिक दिया था पढ़ाने के लिए। अब वो फ्रांस से पूछते हैं, इस वजह से उस डर के मारे वो स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, जिसका जो सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द बेंगल सेलर ऑफ फिरोजाबाद। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई 2 डिफिकल्टीज, मतलब ऐसी क्या उनको सामना करना पड़ रहा था कि वो जो बैंगल्स बना रहे थे, ठीक है, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, द बेंगल्स मिक्स्ड ऑफ फिरोजाबाद आर अ ट्रिब्यूट लॉट। दे अर्न मेरेज अमाउंट ऑफ मनी, they cannot even afford enough food for the family. The glass bangle making involves such a process which harm the physically. जैसे वो बनाते थे ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था, क्योंकि जो वो चूड़ियाँ जो बनाते थे वो जो प्लास्टिक को पिघलाते थे, उससे जो धुएं निकल रहे हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके अंदर कभी जलने का चांसेस ज़्यादा था। क्योंकि जो कोयला वगैरह होता है जिससे बैंगल्स बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, आपने देखो जैसे जहाँ बनते हैं वहाँ पे सेफ्टी नहीं हो पाती बिल्कुल भी। कांच को फोड़ते हैं, कांच का बनाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो डिफ़िकल्टीज होती हैं चूड़ियाँ बनाने में। ऐसी ये था। ठीक है, इसके अंदर आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा ना एग्जाम में, तो अगर आपको नॉर्मल भी पता होगा बैंगल्स कैसे बनते हैं, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ अ मेरिट 25%। गांधी जी ने 25% मेरे को क्यों एक्सेप्ट करा था, क्यों अग्री हुए थे। ठीक है, आंसर है जो लिखेंगे हम, गांधी जी एक्सेप्टेड द सेटलमेंट ऑफ अ मेरिट 25% बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिगेट टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। ठीक है, इसका मतलब ये है, गांधी जी ने जो मात्र 25% को समझौते को स्वीकार किया था, जो उनका जो 25 है उसको समझौते पर स्वीकार किया था, क्योंकि उनके अनुसार जो था वो जो वापसी की जो राशि थी ना वो बहुत कम थी। ठीक है, अब वो ये उनका जो वो था, जो तथ्य था जो कम करने महत्वपूर्ण की थी, जो जिम्मेदारियों को, धन को कुछ हिस्सा वापस करने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। Why was the peddler amused at the idea of the world being a rat trap? इसका मतलब क्या है, दुनिया को चूहेदानी मानने से फेरी वाला क्यों खुश हुआ। ठीक है, इसका आंसर है,
The peddler was amused when he saw other people getting trapped in the metaphorical rat trap. The thought of the other people being trapped because of the temptation amused him. He felt joyous to think ill of the world in this way. इसका मतलब ये था जो चूहेदानी थी, ठीक है, उसमें जो फेरी वाला था वो चकित हो गया था कि जो अन्य लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, जितने पीपल हैं, वो चूहेदानी में, जो लाक्षिक चूहेदानी है उसमें फंसते देखा। उसने चूहों को ना उसके अंदर फंसते देखा, और जो उसके अंदर जो लोगों को में फंस जाने के विचार में थे, जो उनको चकित, जो सिंपल से ये है, जो फेरी वाला चकित हो गया जब उसने अन्य लोगों को लाक्षिक चूहेदानी में फंसा देखा। प्रलोभनों के कारण अन्य लोगों को फंस जाने के विचार ने उसने चकित कर दिया। वह खुश था क्योंकि वह चूहेदानी से मुक्त था। ठीक है, संसार का इस प्रकार बुरा सोचना उसे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डॉगलस इनटू अ स्विमर। ठीक है, प्रशिक्षक ने किस प्रकार डगलस को एक तैराक बना दिया। ठीक है, जो उसका जो टीचर है उसने डगलस को कैसे स्विमर बनाया। उसे चरणों में तैरना सिखाया उसको ना। द इंस्ट्रक्टर taught him to swim in phases. First he made Douglas confident in swimming across the length and breadth of the pool. Then he taught him inhale and exhale while swimming. The next step was to kick in the swimmer water. Finally the instructor was successful in training Douglas. पहले उसने उस पूल के बारे में बताया, ठीक है, कि किस तरीके से कितना लेंथ है, कितना इसका ब्रेथ है। ठीक है, फिर उसको सिखाया कि सांस कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है स्विमिंग के दौरान। ठीक है, उसके बाद उसने वो जो अंत में क्या करना है, डगलस ने उसके अंदर धक्का दे दिया किक करके कि तुम जाओ उसके अंदर सीखो। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो सक्सेसफुल हो गया डगलस को ट्रेनिंग करवाने में। ठीक है, और आपको भी कुछ पता होगा तो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, पर ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इन क्वेश्चन को प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिख लेना और उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना पेपर में जाने से पहले। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।